देखिए, सदगुरु के एक गुण को बताने जा रहा हूँ, जो गुण धरती पर अंबर में तीनों लोक में किसी के भी पास नहीं है, वह गुण आपको मैं दर्शाने जा रहा हूँ। ठीक है। अरे पापी भी भावै, घमंडी भी भावै, पापी भी भावे, घमंडी भी भावे, पापी भी भावे, घमंडी भी भावे, ढोंगिया निंदक शराबी भी पावै, ढोंगिया निंदक शराबी भी पावे, ढोंगिया निंदक शराबी भी पावे। दिव्यात्माएं, संसार का कोई ऐसा रिश्ता नहीं है, कोई ऐसा रिश्ता नहीं है। अपनी माँ भी है, यदि शराबी बच्चे से आज हो जाएगी तो कहेगी निकल जा। बोलेगी कि नहीं बोलेगी? बोलिए। पत्नी भी यदि दुखी हो जाएगी तो बोलेगी जाओ, इससे अच्छा मैं विधवा रहूंगी, मजदूरी करके बच्चों का पेट पालूंगी, लेकिन तेरे जैसा पति नहीं चाहिए। है या नहीं? हाँ या ना? सही है। लड़का बलात्कारी हो जाए, हत्यारा हो जाए, आतंकवादी हो जाए, पापी हो जाए और जलालत झेलते झेलते पुलिस और अदालत से चक्कर लगाते लगाते यदि कितना हो पिता प्रिय होगा, कितना हो पिता प्रिय होगा, जब जलालत से आएगा और अति हो जाएगा तो वो भी कहेगा निकल जा मेरे घर में से। कहेगा नहीं कहेगा? बोलिए, कहेगा नहीं कहेगा? कहेगा। अरे बहुत ज्यादा यदि पापी अत्याचारी हो जाए तो ईश्वर का दर जिसे बोलते हैं वो भी आपको जगह नहीं देगा। पंडा पुजारी साधु भी आपको जगह नहीं देंगे। भाग 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 भाग, चोर है, हत्यारा है, डकैत है, भगाएंगे कि नहीं भगाएंगे? ईमानदारी से बोलिए। ढोंगी पाखंडी को समाज में स्थान मिलेगा नहीं। लेकिन सदगुरु का दरबार ऐसा है जिसमें निंदक भी रहता है। अच्छा देखिए, साथ यदि बहुत भयंकर रोग हो गया है तो डॉक्टर अपने हॉस्पिटल में रखेगा, जल्दी डिस्चार्ज कर। क्यों डिस्चार्ज कर? पता नहीं कब मर जाए, और मर जाएगा तो मेरे अस्पताल का होगा ना। जल्दी भाग, 200-400 जो तुम्हारे ऊपर निकलता है ना, मत लेना, ले जा। भाकर नहीं, उसको बोलिए नहीं मैं इतना रुपया दे रहा हूँ, काय बल्कि 100 रुपया हमसे ही ले जा। तो किराया नहीं ले ले हमारा एम्बुलेंस, लेकिन भाग यहाँ से। क्यों? लेकिन दिव्य आत्माएं सदगुरु ही एक ऐसी शक्ति है, सदगुरु का दरबार ऐसा दरबार है, सदगुरु के महापावन इसीलिए महान सबसे योग्य उपमा दी गई है, सबसे उच्च कोट की उपाधि दी गई है कि जिस समय संसार की विपत्तियां दलदल बनकर आगे आ जाती हैं, वह विपत्ति संकट समस्या बनकर के हाथ में हथकड़ी पैर में बेड़ी डाल देते हैं, संसार के अपने कहाने वाले मुंह फेर देते हैं। जो खास अपना था, जो कसम खाया था अग्नि और देव ब्राह्मण के सामने कि जीवन भर साथ निभाऊंगा, वो अभी जब मुंह मोड़ लेता है, चिकित्सा विज्ञान का उच्च शिखर का डॉक्टर भी हाथ जोड़ लेता है, ऐसे हालात में सब भगाता है, लेकिन सदगुरु कभी, उसी का दरबार है जिसमें शराबी भी जाता है, उसको भी स्वीकार कर लेता है, पापी भी जाता है उसको भी स्वीकार, ढोंगी भी जाता है उसको भी स्वीकार, लालची भी जाता है उसको भी स्वीकार, विपत्ति का मारा जाता है उसको भी स्वीकार,
इसलिए कहा जाता है कि सदगुरु का पावन चरण हो जैसे मैया भवन। जय हो सदगुरु का पावन चरणवा हो जैसे मैया भवनवा। सदगुरु का पावन चरणवा हो जैसे मैया भवनवा। मैया भवनवा हो मैया भवनवा। मैया भवनवा हो मैया भवनवा। सदगुरु का पावन चरणवा हो जैसे मैया भवनवा। सदगुरु का पावन चरणवा हो जैसे मैया भवनवा। अर्ज करे चरनिया में सब कर ठेकान बाज करे चरनिया में सब कर ठेकान बाज। करे चरनिया में सब कर ठेकान बाज। विपत्ति का रात लेकिन वहीं पर बिहान बाज। विपत्ति का राग लेकिन वहीं पर बिहान बा। विपत्ति का राग लेकिन वहीं पर बिहान बा। इतनो परमाने न मनवा हो। अरे इतनो परमाने न मनवा हो जैसे मैया भवन। जय हो सदगुरु का पावन चरणवा हो जैसे मैया भवनवा। सदगुरु का पावन चरणवा हो जैसे मैया भवनवा। मैया भवनवा हो मैया भवनवा। मैया भवनवा हो मैया भवनवा। सदगुरु का पावन चरणवा हो जैसे मैया भवनवा। सदगुरु का पावन चरणवा हो जैसे मैया भवनवा। हर जवन त पाप हर जवन त पाप मैया गंगा न काटे। जवना त पाप मैया गंगा न काटे। जवना त पाप मैया गंगा न काटे। जवन त पाप जग में केहू न बाटे। जवना त पाप जग में केहू न बाटे। जवना त पाप जग में केहू न बाटे। दिव्यात्माएं कहा जाता है कि गंगा में जो स्नान करता है उसका पाप धुल जाता है। का गंगे में यह सबसे गंवार है का कि पाप करो तुम काटे हो ले ले मेरे ऊपर का फर्क पड़े उनके। काहे ये मूर्ख बनाते हो अपने आप को, गंगा जी को मूर्ख बनाते हो। पाप नहाने से धोने से जाता नहीं जाता। मन का मैल नहीं जाता। मन का मैल नहीं जाता तो पाप जाएगा। तन का मैल चला जाएगा। अच्छा गंगा के नहाने से यदि पाप कटता तो आप तो गंगा कभी कभी नहाते होंगे ना, या रोज नहाते होंगे, 1 घंटा नहाते होंगे ना, पर डे नहाते होंगे क्योंकि। लेकिन सोचिए गंगा में कितने हैं ऐसे जीव जो उसी में जन्मते हैं और उसी में मर जाते हैं। पूरा जीवन गंगा में रहते हैं। जैसे मछली तो वही में जन्म कर्म है। जैसे मगर, जैसे कच्छप कछुआ, जैसे सूर, जैसे क्रोकोडाइल, घड़ियाल, उसी में तो जन्म लेते हैं। झींगा नाम का एक होता है कीड़ा, मच्छी की चिमड़ी बोलते हैं यहाँ पर। अच्छा बंगाल का सब चिमड़ी बोलते हैं। वो उसी में जन्म लेता है और उसी में आपसे ज्यादा गंगा नहाता है कि नहीं नहाता है? अरे बोलिए ना। आता है। यदि गंगा नहाने से मुक्ति हो जाती तो उसका मुक्ति होता कि नहीं? होता। वो स्वर्ग जाता कि नहीं? इसका मतलब आज तक जो भी आप लोगों को पाठ पढ़ाया गया है ढोल पाखंड 420, अब क्या लगता है सच है? नहीं। अरे जबरदस्ती सर पर लाद दिया गया है उल्लू सीधा करने के लिए। आओ सीधा भुखरी में अचौल पिंडा पोखरी, बस जबरदस्ती मनुष्य को वर्गीकरण कर दिया गया। महाझूठ
झूठे प्रलोभन में दिया गया। अरे दिव्य आत्माएं, यदि कर्म की सजा नहीं मिलती, अच्छा कट जाता, तो भगवान राम कहा जाता है बाली को मारने के बाद में इस जन्म में बाली ज्यादा हुआ। अब भगवान ये कृष्ण बने उनके पैरों में 3 बार लाश में। फिर मुझे बताइए, समझाइए, और उन्हीं लोगों को जो लोग आपके सर पर जबरदस्ती थोपे हैं ये ढूंढ पाखंड की चीज। गंगा नहाए कभी स्वर्ग या नहीं धोता या कटता है, लेकिन चला के आदमी जाता है गंगा नहाने, और गंगा नहाने डुबकी लगाता है तो बाद में गंगा जल लेकर आता है ना। तो अपने शरीर का जो मैलिया पकवा धोया रहता है तो फिर उसी में बर्तनवा में भर लेता है। लेकर आ गया कि नहीं आ गया कि नहीं? काहे गंगा मैया लेकर रहे तेरे पाप को भी चलाक है तुझसे। ऐसे भावनाओं के चक्कर में मत पड़ना। लेकिन कहा जाता है जवन गंगा पाप न काटे, आज जवन पाप केहू न बाटे। देखिए तुम्हें आत्माएं, आप मुझे बता दीजिए कि आप एक भयंकर बीमारी से पीड़ित हैं। कोई बीमारी मान लीजिए, जनरल फीवर मैंने बुखार मान लीजिए, या घाव हुआ है उसका दर्द मान लीजिए, कमर के दर्द मान लीजिए, या कोई आपका बांटने वाला है, आपका कोई दुख बांटने वाला है, नहीं ना, कोई बांटने वाला नहीं है। और जो पाप किए हैं वो भी बांटने वाला कोई, बस यही बात तो थी, यही बात थी। नारद जी ने रत्नाकर से पूछा, रत्नाकर तुम सबको मार करके कष्ट दे करके धन को ले जाकर करते हो क्या? डकैत बड़ा जोर से बोला, क्या करता हूँ? पत्नी को हार खरीदता हूँ, कार का खरीदता हूँ। आप लोग भी खरीदते हुए, पंखा की कमाई से चाहे पढ़ाई की कमाई से, चाहे सफाई की कमाई से, चाहे किराया की कमाई से, चाहे दुकान की कमाई से, ये खरीदते होंगे, है ना? वो भी खरीदता है। और क्या करता है? पिता के लिए ले जाता हूँ, बच्चों के लिए ले जाता हूँ। बोले ठीक है, ये तुम्हें यह बताओ कि जो तुम दूसरे को कष्ट देते हो, आह देते हो, दुख देते हो, इसका पाप होगा कि नहीं होगा? ईमानदारी से बोलो। रत्नाकर डॉक्टर बोला हाँ होगा, जैसे आप बोले ना हाँ होगा, वैसे टके वो भी बोला हाँ होगा। वो बोले अच्छा होगा, ये बताओ इसका सजा मिलेगा कि नहीं? बोलेगा मिलेगा। काहे बताओ मिलेगा? तो सबको मिलेगा। जितने लोग खाते हैं कि केवल तुम्ही को, कहा सबको मिलेगा, सब लोग भोगेंगे। कहा ठीक, जाओ कुछ कराओ। कहा तुम भाग गया तो ये सरगी मरगी जो लिया है तुम बीड़ा मिला जो ही बेचेंगे तो कुछ मिलेगा नहीं, कुल्हाड़ी से फाड़ देंगे तो टाइम खाना बन जाएगा। जो बीड़ा बजाते हो, नारद बाबा के पास और क्या था? बीड़ा था। तो कहे नहीं कुछ तेरे पास धन दौलत है तो बीड़ा ले जाऊंगा, उसको फाड़ दूंगा, तो लाड़ी से फाड़ करके लकड़ी हो जाएगी, खाना बन जाएगा, हमारी मैडम भोजन बना देंगे। क्या ठीक है, तो हमको बांध दो, तुम्हें डर है भाग जाऊंगा। और जब गया पूछने, सबसे पूछा, पहले पिता से पूछा कि आप मेरा पालन करने वाले हैं, आप कभी मुझसे पूछे नहीं कि मैं धन कहाँ से लाता हूँ? बाप बोले हम कहे पूछने जाए, हम तुमको तेरा पालन किया, तुम मेरा पालन करो, ये तुम्हारा फर्ज है। ये जानते हैं कैसा लाते हैं? हम क्या जानते? देखिए लोगों को सता करके, तड़पा करके, मार करके लाता हूँ, तो हम क्या करें? कहे पाप नहीं हुआ? पिता बोले पाप हुआ तो? कहा तो आप नहीं हिस्सा लेंगे? कहाँ हिस्सा का है? हमें क्या पड़ी है? समझ रही बात? एक धमाका लगा,
एक धमाका लगा। फिर पत्नी के पास गया, पत्नी के गले में हाथ डालकर बोला, प्रिय जितना इतना लाता हूँ, इतना लाता हूँ, आप पूछती नहीं है? तो बोली, मैं काहे रे पूछूं, मेरा भले सभा में हाथ पकड़ा है जीवन भर साथ निभाने के लिए। मैं भी घर में बैठी नहीं रहती हूँ, काम करती हूँ, तेरे बच्चों का देखभाल करती हूँ, चौका चूल्हा करती हूँ, बर्तन चौका करती हूँ, तेरे घर का कार्य संभालती हूँ, तेरा कपड़ा साफ करती हूँ। तो कहा तुम पूछती नहीं कहाँ से तेरी बढ़िया बढ़िया साड़ी लाता हूँ? पत्नी बोली, मैं कहे पूछने जाऊँ? कहा सुन लो, नहीं पूछी हो तो बिना पूछे से क्या बोलिए? बोलना नहीं है। मैं मारता हूँ, हत्या करता हूँ, लोगों के पास जो सामान मिलता है छीन लेता हूँ, फिर लाता हूँ। तो बोले, हमें कहा तेरी करनी तू जाने, मैं क्या जानू रे? चल रही, चल हमें आटा पीसना है। चली गई आटा पीसने। पहले जमाने में चक्की से आटा पीसा जाता था ना। लड़के को बुलाया, लड़का से बोला, ये बताओ कि तुम्हें इतने अच्छे अच्छे कपड़े कहाँ से लाता हूँ, जानते हो? कहा पापा हम क्या जाने कहाँ से लाते हैं, पाप करके लाते हैं। लड़का बोला, पाप क्या होता है, पुण्य क्या होता है, हम कुछ जानते नहीं, खेलने क्या खेलते। तो तुम भी मेरे पाप में भागी नहीं लेगा? लड़का बोला, जब पाप पुण्य जानते नहीं तो भागिया भाग आता है। रचना कर लो, मुझे पहली बार हृदय में लगा कि संसार में जो कर्म किया हो मुझे भाग भोगना है, कोई बांट नहीं सकता। कोई भजन की बोल है, अरे जवना भी पपवा के गंगो न काटे, जवनेता पपवा के गंगो न काटे, जवनेता पपवा के गंगो न काटे, जवनेता पाप जग में केहू न बाटे, जवनेता पाप जग में केहू न बाटे, जवनेता पाप जग में केहू न बाटे। तवन पाप भस्म होला सतगुरु के गावत भजनमा हो, जैसे मैया भवनमा सतगुरु का पावन शरणमा हो, जैसे मैया भवनमा सतगुरु का पावन चरणवा हो, जैसे मैया भवनमा, मैया भवनमा हो, मैया भवनमा, मैया भवनमा हो, मैया भवनमा सतगुरु का पावन चरणवा हो, जैसे मैया भवनमा सतगुरु का पावन चरणवा हो, जैसे मैया भवनमा। अरे अजबा किस्मत का अजबा लेखनिया, अजबा किस्मत का अजबा लेखनिया, अजबा किस्मत का अजबा लेखनिया। ऊहे अब दरिद्र की भाषा सुनिए, ऊहे दरिद्र जेके न भावे सदगुरु बचनिया, ऊहे दरिद्र जेके न भावे सदगुरु चरनिया, ऊहे दरिद्र जेके न भावे सदगुरु चरनिया। अरे फिर कहोला जग का तूफानवा हो, जैसे मैया भवनवा पावन सदगुरु चरणवा हो, जैसे मैया भवनवा पावन सदगुरु चरणवा हो, जैसे मैया भवनवा, मैया भवनवा हो, मैया भवनवा, मैया भवनवा हो, मैया भवनवा पावन सदगुरु चरणवा हो, जैसे मैया भवनवा पावन सदगुरु चरणवा हो, जैसे मैया भवनवा। दिव्यात्माएं हम आपसे एक बात पूछेंगे, संसार में
कौन कौन से लोग आप लोगों में से कौन कौन से लोग दुख में जीना चाहते हैं? दुख में जीना चाहते हैं, हाथ ऊपर कर। बस आप दुख में जीना चाहते हैं अकेले। कौन लोग सुख चाहते हैं? सब लोग सुख चाहते हैं। एक उनको छोड़कर सब लोग सुख चाहते हैं। दिव्यात्माएं सुखी जीना सभी चाहते हैं। अच्छा, सुख कैसे होगा कुछ बताएंगे? कुछ लोग मांगते हैं कि गुरुजी हमें धन मिल जाए, धनवान हो जाए,